हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो जो रीजन होता है ना मैग्नेट के अराउंड, ठीक है, जहाँ पर मैग्नेट जो है अपनी फोर्स लगा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल सिंपल सा ये समझो, जैसे आपके पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कुछ मान लो ऐसे आयरन की कुछ कीलें रख दी यहाँ पर, इस तरीके से ऐसे समझो, ठीक है, या एक कील रख दी, ठीक है। अब आपने इतनी दूरी पे रखा तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, अट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। फिर थोड़ी दूर और रख दिया आपने, ठीक है, इसको नेल को, कील को, यानी कि आयरन की, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये इसके पास अट्रैक्ट नहीं हो रही लेकिन हिल रही है, हिल जरूर रही है, ऐसे ऐसे सोचो, ये मैग्नेट है हमारी और ये कील जो है हिल रही है। फिर थोड़ी दूर और रख दिया, अब इस पर कोई असर नहीं हो रहा इस मैग्नेट का, तो इसका मतलब ये मैग्नेट यहाँ तक जो है अपना फोर्स लगा पा रही है, ठीक है। तो यानी कि जो स्पेस या रीजन कहें हम अराउंड है मैग्नेट, अब ये इतना अराउंड है पूरा मैग्नेट, ठीक है ना। अभी इतनी दूरी पे रखा है, इतनी दूरी इससे यहाँ भी रख सकते हो, इतनी दूरी पे यहाँ भी रख सकते हो कील को, तो यहाँ तक ये हिल रही है कील, ठीक है। और उसके अंदर अंदर वाला जो इतना भी रीजन है ना उसमें वो उसको अट्रैक्ट कर रही है प्रॉपर, ठीक है, अपने साथ चिपका रही है। लेकिन एक जगह ऐसी भी तो होती है ना, आपने देखा होगा, जहाँ सिर्फ मैग्नेट की वजह से हिलती है, आप ये हिलाते हो मैग्नेट तो जैसे कील भी हिलती है, तो यानी कि वहाँ थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, यानी कि स्ट्रेंथ कम हो गई, लेकिन है तो है फिर भी, तभी तो वो हिल भी रही है उसकी वजह से, यानी कि इसका कुछ इफेक्ट यहाँ आ रहा है। लेकिन थोड़ी दूरी और जब हमने करी उससे तो अब नहीं हो रहा, तो यानी कि यहाँ इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो यानी कि जो रीजन है अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, तो जो मैग्नेट की फोर्स है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी जैसे मैंने यहाँ पर कीले रख दी थी तो हमें पता चला था कहाँ तक ये फोर्स लगा रही है मैग्नेट, ठीक है ना। तो वो जो रीजन है अराउंड द मैग्नेट उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर मैग्नेट अपनी फोर्स लगाती है, ठीक है, क्लियर है। जो एसआई यूनिट होता है इसका वो टेस्ला होता है। एसआई यूनिट क्या, जैसे आपने देखा होगा डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या लिखते हो आप, मीटर लिखते हो, किलोमीटर लिखते हो ना, 2 किलोमीटर 2 मीटर ऐसे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की भी कुछ वैल्यू होगी, इसको हम डिनोट करते हैं बी से, याद रखना किससे डिनोट करते हैं हम, बी से डिनोट करते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो बी से हम डिनोट करते हैं, तो जैसे आपके पास बी की वैल्यू दे दी हमारे पास 2 टेस्ला, ठीक है ना। अब यहाँ 2 मीटर किलोमीटर नहीं होगा, इसका कुछ यूनिट होगा मैग्नेटिक फील्ड का जिसको हमने बी से लिखा, ठीक है, और इसकी कुछ वैल्यू है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड हो गया, और टेस्ला क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, जो कि हम यहाँ पर लगाएंगे। ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर का मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे ये मैग्नीट्यूड है, और कुछ इसकी डायरेक्शन भी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो डायरेक्शन की बात हम आगे करेंगे। अब इतना समझ लो कि मैग्नीट्यूड तो है ही, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, और साथ में डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और डिनोट किससे करते हैं हम इसको, बी से करते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया आपके, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देखो ये इमेजिनरी लाइंस, अब एक मैग्नेट है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है क्या, नहीं दिखती, सिर्फ ये इमेजिनरी लाइंस है, विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। आपको समझाने के लिए यहाँ कॉपीज के लिए क्या करते हैं हम, इमेजिनरी लाइंस बना लेते हैं टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, इतनी बात बताओ। अब प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पहले मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दूंगा आपको। देखो जैसे ये है हमारे पास एक मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया, ठीक है। ध्यान क्या देना है, आउटसाइड द मैग्नेट यहाँ पर होता क्या है कि नॉर्थ से लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ साउथ पर जाके ये ख़त्म होती हैं। क्लियर, तो आप इस तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि नॉर्थ से चली और ये ऐसे साउथ पर आई, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, क्लियर। और इसकी ये डायरेक्शन होगी, मतलब नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे ये ख़त्म होती हैं, मतलब कि साउथ तक पहुँचती हैं, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हम यहाँ नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है, इतनी बात बताओ, ठीक है। ऐसे ही और बना दो आप, ऐसे बना दो, ठीक है, और बना सकते हो ऐसे। तो ये क्या है, फील्ड लाइंस बना रहा हूँ मैं एक मैग्नेट की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सारी तो रिप्रेजेंट करनी मुश्किल होंगी कि यहाँ सारी ही मिल जाए इधर आके, ठीक है। तो हम यहाँ इस तरीके से बना देते हैं ऐसे कि ये भी कहाँ जा रही हैं, नॉर्थ से जा रही हैं और साउथ पे जाएंगी, तो साउथ की तरफ वाली जो होंगी हमारी वो कैसी बनेंगी, साउथ की तरफ आती हुई बनेंगी। तो ये एरो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, डायरेक्शन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन जो है ये एरो से पता चल रही है, ये नॉर्थ से निकल रही हैं और ये साउथ पे आ रही है। अभी कई बच्चे सोचते हैं ये मिलाई क्यों नहीं, अब ये कितने मिलाएं हम इनको, ठीक है ना, ये तो बहुत सारी ओरिजिनेट हो रही होंगी। लेकिन हाँ ये है कि जो दूर वाली होंगी ना वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा दूर हो जाती है जब यहाँ से ये लोहे की कीलें, तो यहाँ थोड़ा कम इफेक्ट रहता है, पास में बिल्कुल ही चिपका लेती हैं, तो वो चीज़ है इनकी स्ट्रेंथ यानी कि, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ समझ में आई। और बनाना चाहते हो और बना दो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यानी कि यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो आउटसाइड द मैग्नेट है, ठीक है ना, आउटसाइड, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, ठीक है ना, वैसा ही ये बनता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ साफ दिख रही है
कि नॉर्थ से जा रही हैं साउथ की तरफ, लेकिन ये है आउटसाइड द मैग्नेट की कहानी, ठीक है। अब अगर हम इनसाइड द मैग्नेट की कहानी देखें तो इनसाइड द मैग्नेट में ये क्या करती हैं, साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। कैसे जाती हैं, नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो यही लिख रखा है पहली प्रॉपर्टी में हमने, क्या आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देख लो इधर से भी ये नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल पर आ रही हैं, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यहाँ देख लो ये साउथ से नॉर्थ आ रही है इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करें, अब देखो ये जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन दी ना, यहाँ कई बच्चे सोचते हैं कि भाई ये तो बना दी हमने इमेजिनरी लाइंस, लेकिन ये पता कैसे चला, ठीक है। तो जैसे आपकी एक्टिविटी भी है बुक में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो एक जैसे आपने मैग्नेट ली और आयरन का पाउडर ले लो, जैसे मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊँ, आयरन का पाउडर ले लो और आप इस पर ऐसे टैप टैप करते हुए ना यहाँ पर डालोगे जब, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक पेज लिया, पेज पे बार मैग्नेट रख दी और फिर उस टैप करते हुए आयरन का जो पाउडर है वो डाल रहे हो, तो आप देख रहे हो ये लाइंस ऐसी बन रही हैं, इधर जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ठीक है। जो मैंने डायग्राम बनाया था ऐसा डायग्राम बनाया। अब इसमें ये एरो ऐसे क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि इसने नॉर्थ इधर बना दिया, साउथ इधर, तो जा तो ये नॉर्थ टू साउथ ही रही है। यहाँ से भी देखो नॉर्थ टू साउथ ही रही है, क्लियर है। तो हमेशा देखना आपने क्या है, नॉर्थ से जाती हुई दिखनी चाहिए और साउथ पे आती हुई दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, ठीक है। कैसी हैं, इमेजिनरी लाइन्स है जो कि रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अब इसकी ना जैसे यहाँ पर हमने डेफिनेशन बनाई, तो इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, क्या, जैसे आपने क्या किया, एक जैसे यहाँ पर ये मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे ना, यहाँ पर मान लो मैग्नेटिक नीडल लेके आए, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक नीडल, मान लो मैं ऐसे बना रहा हूँ, मैग्नेटिक नीडल आप लाओगे ना, तो उसका यहाँ पर क्या होगा, साउथ होगा, यहाँ नॉर्थ होगा। तो ये नॉर्थ ऐसे चलता रहेगा। अब ये आगे आप रखोगे मैग्नेटिक नीडल तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, साउथ यहाँ, और आगे रखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, समझ रहे हो। इस तरीके से ये चलता रहता है। ये मैग्नेटिक नीडल रखी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसे करते 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 ये वही आपको देख रहे हो लाइन जैसी ये बनी है, ऐसी ही लाइन बना देती है। तो मतलब क्या, मैग्नेटिक नीडल से भी आप ये लाइंस देख सकते हो, बना सकते हो, मतलब कि ये किस तरीके से आप मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है पाथ को, ठीक है। तो मतलब क्या, एक पाथ फॉलोड बाय द, अगर हम देखें नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल देखो ना, नॉर्थ पोल चलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ये लास्ट वाला देखो नॉर्थ पोल ऐसे, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल की क्या हो रही है, ये पाथ बता रही है ये लाइंस। अगर हम यहाँ पर मतलब नीडल रखेंगे तो नॉर्थ पोल देखेंगे हम अगर, तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन ये बनती चली जाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व्स। देखो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व क्यों है ये, देखो जैसे मैंने आपको ये बनाया, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे गई, ठीक, गई इस तरीके से, ठीक है, साउथ पे आई, और यहाँ साउथ से ये नॉर्थ पे अंदर ऐसे जाती हैं। एक्चुअल में ये होता है इसका, जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, सिर्फ शो करने को, लेकिन एक्चुअल में ये होता है। देखो नॉर्थ से गई और साउथ से फिर अंदर की साइड क्या हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है। तो ये कैसी हैं, एक तो क्लोज्ड हो गई, ठीक है ना, क्लोज्ड कर्व बन रही है। क्लोज्ड कर्व ऐसे आप कह सकते हो, देखो कैसे, कि नॉर्थ से गई और साउथ पे खत्म, तो एक क्लोज्ड कर्व बन गई है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस क्यों है, कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि देखो नॉर्थ से गई थी और फिर यहाँ से ये नॉर्थ पर ही आ गई, ऐसे समझ लो, या टोटल ऐसे समझ लो, नॉर्थ से गई ऐसे बाहर की तरफ और साउथ से फिर ये अंदर की तरफ आई। तो ये कैसी बना रही है, क्लोज लूप भी बना रही है और कॉन्टिन्यूस भी है। नॉर्थ से गई नॉर्थ पे आ गई तो कॉन्टिन्यूस में ही है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इसका अगर कोई रीज़न पूछ लेना कि ये फॉर्म करती हैं क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस कर्व्स, वाई, तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपको पता है पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं ये पोल्स, ठीक है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक सिंगल पोल एग्जिस्ट करता, मान लो ये नॉर्थ है, तो यहाँ से तो फिर क्या होता है, नॉर्थ से ऐसे जा रही हैं तो ये तो किसी भी डायरेक्शन में चल जाती, इधर इधर इधर, ठीक है। तो क्लोज लूप तो ना बनाती, क्लियर। तो अगर सिंगल पोल होता, अगर एक नॉर्थ साउथ होता सिंगल, तो उसकी तरफ आ रही होती, लेकिन कहाँ से आ रही है ये ना पता चलता, ठीक है ना। तो मतलब क्या, मोनोपोल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, क्लोज और कॉन्टिन्यूस कर्व्स बनती हैं, क्योंकि ये पेयर में ही बनेंगे। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था मैग्नेटिक, इनको ब्रेक भी करोगे तब फिर से नॉर्थ साउथ पोल बना लेती हैं वो, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ मेन पॉइंट पे, क्या कहता है, द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या कह रहा है, जैसे ये हमने बनाया था अभी, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई ना, ये नॉर्थ ये साउथ ऐसे बनाई हमने, ठीक है। अब जैसे मान लो इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन देखनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, टेंजेंट क्या होता है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डायरेक्शन पता चलेगी कि ये डायरेक्शन है। मान लो इस पॉइंट पे हमें पता करना है, तो हम टेंजेंट अपना ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस टेंजेंट क्या होता है, ऐसे ये एक लाइन, जैसे आपने सर्कल्स में पढ़ा होगा है ना, सर्कल पे हम टेंजेंट डालते हैं ऐसे, वही चीज़ है। तो टेंजेंट ऐसे डाल दिया हमने, मैथ में पढ़ा होगा ना ये, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, इस तरीके से टेंजेंट डाल दिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन बताता है टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट
गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। क्लियर है। अब हम बात करें इसमें 5th पॉइंट की, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पर 5th पॉइंट की बात करें तो क्या कहता है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी पेपर में आता है अलग से, इसका रीज़न बताओ कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे ये यहाँ पर कर रही हैं, यहाँ पर बनाई हमने, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब मान लो ये एक ऐसे बना दी, ठीक है, और एक ऐसे बना दी, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक देखो इंटरसेक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट आया, और मैंने कहा था आपको डायरेक्शन हम पर्टिकुलर पॉइंट की कैसे देखते हैं, टेंजेंट डालते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो इस वाली लाइन के लिए हमने ये टेंजेंट डाल दिया ऐसे, ठीक है, और इस वाली लाइन के मतलब इस वाली कर्व के लिए ये टेंजेंट डाल दिया ऐसे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ गई, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। तो क्या एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकती है? मान लो मैं यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखूँ, ठीक है, तो वो एक ही डायरेक्शन में तो शो करेगी, या तो इधर अपना नॉर्थ शो करेगी या इधर अपना नॉर्थ शो करेगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं नीडल रखूँगा तो अपना नॉर्थ ऐसे डायरेक्ट करती चली जाएगी। जैसे यहाँ मैंने बताया अपना नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ, ठीक है ना, अपना नॉर्थ जो है डायरेक्ट करती चली जाती है लाइंस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर मतलब क्या हो गया, दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती एक पॉइंट पे, एक ही डायरेक्शन होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यही लिख रखा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए, विच मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती, विच इज नॉट पॉसिबल। अब कई बच्चे कहते हैं यहाँ तो दो डायरेक्शन बनाई, अब ये दो डायरेक्शन इसलिए बनाई, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, यहाँ पॉइंट एक ही है, उसी एक पॉइंट की दो डायरेक्शन आ रही है, एक ऐसे एक ऐसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट 6 देखते हैं पॉइंट क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर। देखो जैसे मैंने ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई इस तरीके से, ऐसे 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 समझ लो, ठीक है। ये है हमारा ए रीजन और ये है हमारा बी रीजन। तो यहाँ ए और बी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ए पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो मैग्नेटिक फील्ड बी पर है। क्यों? जहाँ पर लाइंस पास पास होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा हमारा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। जहाँ दूर दूर हो जाती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है। तभी तो यहाँ पर जैसे हमने ये पास पास बना दिया, अगर मैं और लाइंस बनाऊंगा ना तो ये बड़ी दूर दूर ऐसे बनेंगे, ये भी मिलाएंगे तो दूर दूर बनेंगे, क्योंकि दूर जब हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या मैग्नेट की जो फोर्स है, उसकी जो शक्ति हम कह लें वो कम नहीं हो जाएगी क्या? अब ये थोड़ी एक मैग्नेट है जितनी मर्जी दूर रख दो आपकी सबको अट्रैक्ट कर लेगी, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है ना। उसका एक रीजन होगा, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ वो चिपका लेगी उसको अपने हिसाब से, जहाँ पर वो हिला रही है थोड़ा सा किलो को मैग्नेट, तो यानी कि वहाँ वीक है मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ा और दूर रख देंगे तो यानी कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, कुछ भी हरकत नहीं हो रही है उन किलो में। तो यहाँ यही कहानी है, तो यही लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग होता है जहाँ लाइन्स क्लोज होती हैं, और जो फील्ड वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जो लाइन्स होती हैं वो फार होती हैं फ्रॉम ईच अदर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आई बात समझ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम होती है। जैसे ये मैंने बनाई आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और कैसी बनाई है हमने ये लाइन्स, इक्वी डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस में है ना सारी, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस हैं। रिप्रेजेंट करने का इनका तरीका यही होता है। देख लो इसमें अगर हम कहें मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब हर पॉइंट पे देखो ना, यहाँ पर आप देख लो कहीं पर भी पास में नहीं है, कहीं पर भी दूर में नहीं है, सेम दूरी है, तो यानी कि हर जगह मैग्नीट्यूड क्या है मैग्नेटिक फील्ड का सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मान लो हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं कितनी, 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो वो हर पॉइंट पे 0.5 है। ये नहीं हम कहेंगे कि यहाँ ज़्यादा होगी यहाँ कम होगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना तो ज़्यादा दिख रही है लाइन्स और ना ही दूर दिख रही है, सब इक्वी डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, तो यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अगर ये पास में होती है ऐसे तो हम कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी बताएंगे, पहले इसको समझ लो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि ये जो नंबर है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हर जगह सेम रहेगी, और डायरेक्शन भी सेम रहेगी हर पॉइंट पे। देखो डायरेक्शन क्यों हम कह रहे हैं सेम होगी, देखो ये जैसे है हमारे पास, इस पॉइंट पे आप देखोगे टेंजेंट डालो ऐसे सीधा ही डलेगा, इस पॉइंट पे डालो टेंजेंट सीधा ही डलेगा, इस पॉइंट पे डालो टेंजेंट सीधा ही डलेगा, इस पे देखोगे डायरेक्शन ऐसी डलेगी, इस पे देखोगे ऐसी, तो सेम डायरेक्शन है टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट तो वैल्यू कब अलग देगा, अगर मान लो इस पॉइंट पे मार रहे हैं हम टेंजेंट तो ऐसे देगा, ये ऐसे देंगे तो ऐसे देगा, ये अलग अलग वैल्यू देगा। यहाँ पर तो सब में सेम ही है, टेंजेंट ऐसे ही लगेगा स्ट्रेट लाइन पे तो स्ट्रेट ही लगेगा, तो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, क्या कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफर होगी, ठीक है ना। जैसे हम इसमें बात कर रहे थे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ नॉट सेम एट ऑल द पॉइंट्स, मतलब क्या है, जैसे हम पहले इसमें एग्जांपल ले लें कि जैसे ये मैंने बनाया यहाँ, ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन तो सेम दिख रही है, अगर हम देखें यहाँ पर
डायरेक्शन सेम है, देखो डायरेक्शन से एक चीज़ सेम हो सकती है, एक डिफरेंट हो सकती है, दोनों ही डिफरेंट हो जाए। डायरेक्शन सेम बट जो इनका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, आई बात समझ में। देख लो यहाँ पर मान लो ये मैंने ऐसे बना दी, यहाँ पास पास है लाइंस, यहाँ ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ दूर दूर है तो यहाँ थोड़ा कम होगा। क्लियर है, वो अलग बात है कि इन तीनों के लिए सेम होगा और इन तीनों के लिए सेम होगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन चाहे सेम है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें हम कहें कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। जैसे हम बात करें इस तरीके से, अब देखो ये है तो इक्विडिस्टेंट, ठीक है, लेकिन पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है ना, अगर इक्विडिस्टेंट पैरेलल हो जाएंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विडिस्टेंट है, इसकी वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है हर जगह क्योंकि दूरी सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ ये होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ ये होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ ये होगी, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसमें क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। ये भी है नॉन यूनिफॉर्म का ही एग्जाम्पल है। अब मान लो दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हो जाए, जैसे इस केस में तो मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन सेम है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यहाँ मैंने बोल दिया क्या, डायरेक्शन डिफरेंट है मैग्नीट्यूड सेम है। अब मान लो डायरेक्शन भी डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो कैसे कर सकते हैं, देखें डायरेक्शन चेंज के लिए तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट के लिए कोई पास में बना दूंगा कोई दूर में बना दूंगा। देखो कैसे, इस तरीके से। ठीक है, ये पास बना दी ऐसे, ये दूर बना दी ऐसे, ये समझ लो। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे बना दी इनकी, इस तरीके से समझो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अगर ये पास में है ये दूर में है तो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो गया। ठीक है, और क्या, डायरेक्शन भी इनकी सबकी अलग है, इस पॉइंट पे लिए अलग डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे लिए अलग डायरेक्शन है, इस पॉइंट के लिए अलग डायरेक्शन सबकी डिफरेंट है, तो डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों ही डिफरेंट हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, या एक डिफरेंट हो जाए तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए डायरेक्शन सेम हो जाए, या डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, या दोनों ही डिफरेंट हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जिसमें दोनों सेम हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे, वो क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर है, तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और साथ में हमने प्रॉपर्टीज़ करी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इसी में से क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ना। ठीक है, इन्हीं के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो बना के आपसे पूछ लेता है। ठीक है, और साथ में हमने क्या किया है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने ये वाला। ठीक है, वैसे मेनली आपका ये इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कई बार पूछते हैं आपसे पेपर में, तो आप क्या बोलोगे, जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है हर पॉइंट पे और इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, बता दो जी, दिख रहा है ये सभी को। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्टर में दिखा देता हूँ सब कुछ यहाँ। ठीक है, ताकि आप इसको नोट अच्छे से कर सको। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है, तो ये करो आप नोट, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।